दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही अलग तरह का वीडियो लाया हूँ। यह है मेरी प्रयागराज यात्रा का वीडियो। मैं यहाँ अपने पिताजी की अस्थियों का विसर्जन करने आया हूँ। बहुत ही छोटा सा वीडियो बनाया गया है, सिर्फ यह जानकारी देने की वजह से बनाया गया है। अदरवाइज़ हमें वहाँ पर ऐसे सिचुएशन नहीं थे कि हम व्लॉग वगैरह शूट करते। सिर्फ आपको थोड़ी सी जानकारी देने चाह रहा हूँ कि जीवन में कभी ना कभी हर किसी के साथ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है या जिन्हें भी प्रयागराज जाना पड़े, चाहे किसी भी रीज़न से जाना पड़े, उनके लिए यह कुछ हेल्पफुल हो जाए। अगर आप पहली बार प्रयागराज जा रहे हैं तो किस तरह से यहाँ पिंडदान, दर्पण और अस्थि विसर्जन, मतलब जो भी जिस उद्देश्य से आए हैं, जो भी क्रियाएं हैं, किस तरह से संपन्न कराई जाती है, रुकने की कैसी व्यवस्था होती है और यहाँ से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। प्रयागराज की यात्रा करने के लिए सबसे पहले आपको रिजर्वेशन कर लेना चाहिए और सबसे बेहतर विकल्प होगा आप अपने आसपास के लोग, जैसे छत्तीसगढ़ के लोग हैं तो मोस्टली यहाँ के लोग महावीर पंडा के पास ही जाते हैं। उनके पास सभी की हिस्ट्री होती है। आप जिस भी प्लेस में रहते हैं वहाँ के आसपास के लोगों द्वारा वहाँ के अकॉर्डिंग का परिचित पंडा ज़रूर पता कर ले, ताकि आपको किसी भी प्रकार की ठगी के शिकार ना होना पड़े। 15 से 16 घंटे का टाइम लगा हमको प्रयागराज पहुंचने के लिए, जो कि हम गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस से पहुंचे। स्टेशन से बाहर निकलते ही यहाँ इतने सारे रिक्शे वाले पीछे पड़ जाते हैं और वहाँ तरह तरह की डील आपके सामने रखते हैं, बिकॉज उनका भी कमीशन इसमें जुड़ा होता है। अगर आपने पहले ही से ही पता कर लिया हो, जैसे कि मैंने बताया है, अपने आसपास के लोगों द्वारा परिचित पंडा, तो आप अपने परिचित पंडा का नाम बताने पर केवल उनके आदमी ही आपको वहां तक ड्रॉप कर देंगे, जो कि टैक्सी का किराया तो लेंगे। आप कितने पर्सन हैं उसके हिसाब से 250 से लगभग 300 रुपये लगभग। उसके बाद हम आ जाते हैं छत्तीसगढ़ के लिए प्रसिद्ध यहाँ के प्रतिष्ठित पंडा महावीर पंडा जी के घर। पहले सिर्फ इनका एक गेस्ट हाउस था, बाद में इन्होंने फैमिली के अकॉर्डिंग एक नया रेस्ट हाउस बनवा लिया। हमें पहुँचते लगभग रात हो गई थी। हमने फिर रात को आराम किया। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग ही आपको बुलावा आ जाता है। फिर हम गए वहाँ पंडित जी से मिलने। दक्षिणा वगैरह आप अपने सामर्थ्य अनुसार, श्रद्धा अनुसार दे सकते हैं। बाकी बहुत तरह के दान होते हैं, स्वर्ण दान, गेहूँ दान, भूमि दान। तो दोस्तों 16 तरह से दान होते हैं, तो उन सब का एक अमाउंट होता है जो कि आपको दक्षिणा के रूप में देना होता है, जहाँ से आपके हिसाब से सभी क्रियाविधि के लिए जो भी आपको पंडित जी को देना हो, जैसे 2100 रुपये, 3100 रुपये, 5100 रुपये, वो आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। आपको अपने पंडित जी से संपर्क करना होता है, तय कर लेना चाहिए कि उनको कितना अमाउंट पे कर सकते हैं, कितने में सारी क्रियाविधि संपन्न होंगी। उसमें नाव का भी चार्ज होता है। बोट में बैठकर आप जाएंगे, एक पटरा उन्होंने लगा रखा होता है, उसमें नहाने को मिलता है, तो उसका भी चार्ज लेते हैं। जैसे आप चावल दान करना चाहते हैं तो उसकी रसीद आपको दी जाती है, वे उसे उन्हें जब समय मिलता है तब आते हैं। आपको पंडा के घर रुकने का कोई किराया नहीं लगता है। उसके बाद यहाँ से पूजा के सामान लेना होता है, जो घर पहुँचकर बांटने के हिसाब से होता है, जो लगभग 1500 रुपये का होता है। अगर आपको गंगा जल ज़्यादा ले जाना हो तो बेटर होगा आप यहाँ से खाली थैला ले लें, क्योंकि हमें आगे कोई भी दुकान नहीं मिली थी। उनके आदमी साथ में जाते हैं और सभी क्रियाविधि करवाते हैं। त्रिवेणी संगम, जिसके लिए प्रयागराज विख्यात है, यहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती, जो कि अदृश्य रूप में है, तीनों नदियों का संगम स्थल है। फिर घाट पहुँचने के बाद सफ़ेद धोती पहनाकर घाट पर ही पूजा कराई जाती है, भूमि पर ही। और जिस व्यक्ति को यहाँ सब कुछ करना है उसके हाथों ही पूजन संपन्न कराया जाता है। इसके लिए आप यहाँ पंडित जी को इच्छा अनुसार चढ़ावा जो भी आपको देना हो, 501 रुपये या जो भी आपको ठीक लगे, से उसके बाद अपने बाल दान करने होते हैं, अर्थात उनका मुंडन किया जाता है। पंडित जी द्वारा पूजा संपन्न करने के बाद अस्थि विसर्जन के लिए आपको नाव में बैठाकर ले जाया जाता है, जहां आपको अस्थि विसर्जन करना होता है। यहाँ नौका विहार को आपको अलग से पैसे देने होते हैं।
मैं खड़े हो अच्छा यहाँ जो है अस्थि विसर्जन किया जाता है और यहाँ से ही आपका गंगा जल जो है पानी में भर कर ले जाया जाता है कैन में। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलो गंगा मैया की जय। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव हर महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राज भोल पंचा शासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन विषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे भोले दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता भोले जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहि। ओम हर मैया की जय। पार्वती। अगर आपने उनसे चढ़ाने का कुछ लिया हो तो उसका भी चार्ज रहता है। उसकी विधि संपन्न कराई जाती है और फिर वहाँ से लौटकर अपने पंडित जी को दक्षिणा वगैरह सब चीज़ को अमाउंट पे कर सकते हैं जो भी आपने तय किया हो। कोई मोल भाव नहीं कर रहे हैं तो अच्छी बात है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार सामर्थ्य अनुसार दान कर सकते हैं। संपर्क के लिए महावीर पंडित जी का कॉन्टेक्ट नंबर आप नोट कर सकते हैं। आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ओवरऑल यहाँ के लगभग सभी होटल में 50 रुपये थाली है जिसमें मुझे यादव होटल का खाना थोड़ा बेटर लगा।